छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 जनवरी 2021, दिन शनिवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पौष्टिक तत्वों से भरपूर काले चावल की खेती की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में पौष्टिक तत्वों से भरपूर काले चावल की खेती की जा रही है। यहाँ के किसानों द्वारा काले चावल की खेती 49 एकड़ में की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में पहली बार चारों विकास खंडों में ब्लैक राइस का उत्पादन किया जा रहा है। इस चावल की विशेषता यह है कि इसका उपयोग हृदय को स्वस्थ एवं मजबूत रखने के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। साथ ही यह चावल मोटापा, हार्ट अटैक, कब्ज, पाचन संबंधी समस्या सभी के लिए उपयुक्त है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत कुमार ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार यशवंत कुमार ने संभाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के शाखा प्रमुखों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों की जानकारी विस्तार से ली। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वनगमन परिपथ परियोजना के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों के क्रियान्वयन में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इसके साथ ही टूरिज्म सर्किट बोर्ड द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं की निर्माण गति को तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि फोटोग्राफी, पर्यटन एवं एडवेंचर गतिविधियों में विशेष रुचि रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यशवंत कुमार नारायणपुर, बीजापुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा के कलेक्टर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ केरल के नेहरू कप की तर्ज पर प्रतिवर्ष बोटिंग स्पर्धा का आयोजन किए जाने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिला के जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में केरल के नेहरू कप की तर्ज पर प्रतिवर्ष बोटिंग स्पर्धा का आयोजन किए जाने की योजना है। यह प्रतिस्पर्धा प्रतिवर्ष बस्तर जिला के जगदलपुर के दलपत सागर में किए जाने की योजना है। दलपत सागर के पुनरुत्थान के बाद राज्य खेल अकादमी विभाग द्वारा इसकी जल्द ही तैयारी की जाएगी। यह प्रतिस्पर्धा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पर किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तिलोत्तमा सोम ने। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तिलोत्तमा सोम ने फिल्म राहगीर द वेफेयरर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का यह 23वां संस्करण था, जिसमें तिलोत्तमा के अलावा फिल्म निर्माता गौतम घोष ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, RS सोढ़ी को। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से RS सोढ़ी को सम्मानित किया गया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोढ़ी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्तिकर्ता श्रृंखला के लिए एशियाई पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो कि APO की विशिष्ट सदस्य अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। एशिया उत्पादकता संगठन क्षेत्रीय पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किए जाते हैं
और प्रत्येक देश सभी नामांकन में से केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकता है। हर 5 साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सब्जियों की कितनी किस्मों को व्यावसायिक खेती एवं बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 किस्मों को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस योजना को केंद्र सरकार इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सियाराम साहू। हमारा अगला प्रश्न है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। अब हम कल के क्विज का आंसर जानते हैं। हमारा प्रश्न था, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 1 जनवरी 2020 को। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, राज्य द्वारा गठित संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन हैं?